हेलो ट्राइब, स्वागत है आपका सीएससी ट्राइब में। सिर्फ 7 दिन बचे हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में। और अब वक्त आ गया है सम स्मार्ट हैबिट्स अपनाने का। याद रखो, इस हफ्ते नॉलेज से ज़्यादा आपके डेली रिचुअल्स काम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये मेरे बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, आपका इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हो। एंड दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स आई अचीव्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स। तो आप देख सकते हो, पॉज करके देख लेना इंटरेस्ट हो तो। पहली हैबिट है विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो और खुद की सक्सेस को इमेजिन करो। क्लियरली सोचो और फील करो कि तुम एग्जाम हॉल पहुंच चुके हो, क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे हो और आराम से तुम्हारा कट ऑफ क्लियर कर चुके हो। ये बिलीव करो, ये जो बिलीफ है ये तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखो, बिलीविंग इन समथिंग इज ए वेरी पावरफुल फोर्स। जब आप इस फोर्स को ढंग से अप्लाई करते हो तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जाती हैं। वो एक किसी शायद फिल्म का डायलॉग है कि जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को आपसे मिलाने को। तो उसी तरह की अब कुछ बात है। जैसे कि रोंडा बर्ड ने अपनी बुक है जो सीक्रेट, उसमें बताई है कि चीज़ों को इमेजिन करना सीखो। जितना ज़्यादा चीज़ों को आप इमेजिन करोगे उसके होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट रिचुअल है रिवीजन एंड रिकॉल। अभी आपको कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, जो नोट्स बस तुमने बनाए हैं उनको ही रिवाइज करना है और उनको ही याद करने का प्रयास करना है। एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करनी है। मैं आपको आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा जिस पे मैंने इस बात को बड़े इलोबरेटली समझाया है कि कैसे एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स हैं वो आप यूज़ करो। आपका जो रिकॉल की टेक्निक है, आपके जो याद रहने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका जो इम्पैक्ट है वो आप कुछ दिन, जब महीने डेढ़ महीने आप यूज़ करके देखोगे तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो लोग वो यूज़ कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पोमोडोर टेक्निक है वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट रिचुअल इज मॉक टेस्ट में मास्टरी। अब आप इसके पहले, आई रियली होप कि आपने कम से कम 30 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं फुल लेंथ। बट आई रियली होप कि आपने किए हैं। अब आपने नहीं किए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपने नहीं किए हैं तो अभी समय है मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, नहीं पीवाईक्यू सॉल्व करने का। अगले 7 दिन पिछले 7 साल के पेपर उठा लो अभी से, और 7 के 7 दिन एक दिन में एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। और जिनका सीसेट में प्रॉब्लम है वो सीसेट का पेपर भी 2-3 सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग है वो यूपीएससी के तरह सोचने में थोड़ी अलाइन हो जाएगी। आपका जो कॉमन सेंस है वो बेटर वर्क करेगा। खुद की टाइमिंग को चेक करो कि आप 2 घंटे में कंप्लीट पेपर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। खुद की मिस्टेक्स को एनालाइज करो। याद रखना, जो गलती आज पकड़ ली वो कल तुम्हें मार्क्स दिलाएगी एग्जाम में। नेक्स्ट रिचुअल इज फिजिकल वेलनेस। देखो, अच्छा खाना खाओगे, हाइड्रेटेड रहोगे, कम से कम 15-20 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग या ऐसी कोई चीज करोगे तो बॉडी अच्छा फील करेगी। जब बॉडी अच्छा फील करेगी तो माइंड को शार्पनेस मिलेगी। एक और चीज है कि जब बॉडी अच्छा फील करती है तो आपके क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो आपका जो कॉमन सेंस है वो बेटर वर्क करता है। सो बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट रिचुअल इज वी नीड पॉजिटिविटी ओनली। किसी निगेटिव डिस्कशन या रूमर से दूर रहो। याद रखो, पॉजिटिव माइंडसेट ही फाइनल दिनों में रियल विनर बनाता है। पॉजिटिव रहोगे तो सक्सेस अपनी तरफ आएगी, और निगेटिव रहोगे तो इन्हीं चीजों में सोच सोच के अपना समय भी खराब करोगे, अपना मेंटल स्टेट भी खराब करोगे और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो जो भी निगेटिव लोग हैं आपके आसपास, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो निगेटिव लोग हैं आपके आसपास उनको पहचानो और उनसे एटलीस्ट अगले 10 दिनों के लिए दूर रहो। वो आपका कोई भला नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके दिमाग को तरह तरह की टेंशन देके आपका अगले 10 दिन का जो ऑप्टिमम यूज है वो खराब कर देंगे। सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। और स्पेशली सोशल मीडिया में बहुत सारा इस तरह का डिस्ट्रक्शन है। तो सोशल मीडिया से इस समय तो देखो, कोई आदमी सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो आई वुड से कि वो क्राइम कर रहा है। सोशल मीडिया के बहुत सारे नेगेटिव यूज हैं, कुछ पॉजिटिव भी होंगे, पर उसका समय होता है, ये उसका समय नहीं है। तो अभी अगर कोई सोशल मीडिया यूज करके समय खराब कर रहा है तो भाई आप बहुत बुरी सिचुएशन में हो दोस्त। प्लीज छोड़ दो, अपने लिए छोड़ दो, अपने पेरेंट्स के लिए छोड़ दो, मतलब बस छोड़ दो, कुल मिला के मैं इतना कहूंगा। नेक्स्ट रिचुअल इज कि अपने सारे जरूरी आइटम्स जो हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड अब आ चुका है, आपका आईडी प्रूफ, पेन, सेंटर कहाँ कैसे जाना है, ये सब चीजें आपसे थोड़ा थोड़ा फाइनलाइज करना शुरू करो। 2-5-10 मिनट लेके आपका एडमिट कार्ड प्रिंट करा लो। लास्ट दिन के लिए मत रखो। आईडी प्रूफ आपके पास एक है, एक जगह सही पे रख दो। 2-3 जो आपको पेन यूज करने हैं एग्जाम में, एक तो ब्लू पेन चाहिए होता है, मुस्लिम लोग ले जाते हैं, और दो एटलीस्ट 2.7 मिलीमीटर की डायमीटर वाले 2 पेन चाहिए आपको ब्लैक में, जिनसे आप गोले काले करोगे। और वो जो पेन होने चाहिए वो फर्स्ट टाइम यूज नहीं होने चाहिए कि जब आपने आपने शॉप से खरीदा और सीधे जाके एग्जाम में यूज किया, नहीं। वो उसका पेन का जब 2-4 बार रब हो जाता है पेन, तो वो बेटर काम करता है। तो वो एटलीस्ट किसी एक टेस्ट में वो घर पे करके देख लेना है। थोड़ा पेन को किसी पेपर में ही उल्टे सीधा चला के देख लेना, तो वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, पेन में स्मूथनेस आ जाएगी। अब तो ये सब चीजें थोड़ा इकट्ठा करना शुरू करो
कभी बीच में समय लगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश करते समय सेंटर हो आओ। अगर आपके सिटी में है तो, नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ऑब्वियसली। तो ये लास्ट मिनट पैनिक नहीं होता इससे, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो आपकी आपको जितना ही आगे कम कम सोचना पड़ेगा, उतना ही प्रेजेंट में आपका दिमाग बेटर चलेगा। नेक्स्ट रिचुअल इज रिलैक्स एंड रिचार्ज। पूरे दिन में खुद को रिलैक्स रखो और खुद को रिचार्ज रखो। उसका तरीका क्या है? अच्छा खाना, निगेटिव लोगों से दूर रहना, और जो भी चीजें आपको पसंद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको म्यूजिक पसंद आता है तो थोड़ी देर म्यूजिक को टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा 24/7 पढ़ते रहोगे। दिमाग में कुछ भी रैंडम डालने से दिमाग में वो टिकेगा नहीं। इशू है कि वो टिकता कितना है। ऐसा होता, बोला जाता है ना कि पानी तो इंडिया में बहुत बरसता है पर पानी की कमी हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि वो पानी को हम रोक कितना पाते हैं वो इंपॉर्टेंट। कितने हमारे पास डैम्स हैं, कितने हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स हैं, उतना ही पानी रोक पाएंगे ना हम। अगर हमारे वाटर रिजर्वायर्स में सिल्टिंग हो रखी है, उसमें नीचे मिट्टी जमी हुई है, तो कम पानी रोक पाएंगे। इसी तरह से अगर आपका दिमाग प्रॉपर रिलैक्स नहीं है तो आप कम चीजें दिमाग में रोक पाओगे, और अल्टीमेटली जो रुका वही काम का है, बाकी सब तो वेस्ट है। तो खुद को रिलैक्स रखना है, इससे आपकी एनर्जी भी कंजर्व होगी और आप बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे चीजों के लिए। सो एट लास्ट याद रखो, ये जो 7 चीजें मैंने बताई हैं, इससे आपकी सक्सेस में जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। आपका मेंस का टिकट पक्का होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो विजुअलाइजेशन से लेकर रिलैक्सेशन तक एक एक हैबिट को थोड़ा कॉन्फिडेंटली फॉलो करोगे आप अगर ढंग से अगले 10 दिनों में, तो उसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा। अब दोस्त, जब आप इनको ढंग से फॉलो करोगे तो यू फील दैट यू आर रेडी। अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो। ये जो मैंने 7 हैबिट्स बताई हैं, ये आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में मदद मिलेंगी। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, पॉसिबली 1-2 दिन के बाद। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे दिमाग में आएंगी, जो शायद आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, और मे भी आपके दिमाग से स्किप हो जाएं, या आप सही प्रोस्पेक्टिव में उनको ना समझ पाओ, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। टॉपर्स का माइंडसेट कैसा होता है, इसके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ, वो शायद अगले वीडियो में वी विल टॉक अबाउट इट। तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट, सीएससी ट्राइब तुम्हारे साथ है। इस तरह की कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो इस वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि इनमें से कौन सी हैबिट तुम्हें बहुत अच्छी लगी। सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून, एंड आई होप कि तुम में से सब लोग मेंस लिखें एटलीस्ट। जय हिंद।